अस्सलामुअलैकुम मुनसा डिजिटल के नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसे कि आप हमारी पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि कैसे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का कौम समूद ने कत्ल किया, लेकिन अभी आगे हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि उन्हें इसके बाद भी सुकून क्यों ना आया और उन्होंने मजीद क्या मंसूबे बनाने शुरू किए। तो तफसीलात में जाने से पहले सबसे पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने ऊँटनी का कत्ल किया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सुकून नहीं आया और वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के खून के दरपे हो गए, उनके कत्ल का मंसूबा बनाने लगे। यानी कि ऊँटनी के कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें नसीहत फरमाई थी कि आज के दिन के अलावा 3 दिन ऐशो इतरत से गुजारो, अपने घरों में खूब गफलत की नींद सो, लेकिन फिर कुफ्र और सरकशी की वजह से तुम्हारे पर अजाब आएगा। लेकिन अल्लाह ताला की ये नसीहत उनके कोई काम ना आई। उन्होंने फिर आपके कत्ल का मंसूबा बनाया और उनके पूरे कबीले ने ये अहद किया कि आज शब आपको अपनी की पूरे ख़ानदान के साथ हलाक कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो जिन लोगों ने ये मंसूबा बनाया था उन पर आसमान से पत्थर बरसा और सब के सबको हलाक कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने भी खुफिया साजिश की और हमने भी खुफिया तदबीर की और वो समझ ही ना सके। जब क्या हुआ, अल्लाह पाक ने 3 दिन का अल्टीमेटम तो उन्हें दिया हुआ था कि तुम्हारे पास 3 दिन और हैं। तो 1 दिन गुजर गया, उन्होंने सुकून से गुजारा। 2 दिन गुजर गए, आसमान से पत्थर बरसने की वजह से वो पहले ही परेशान तो थे, खौफजदा तो थे। लेकिन जब तीसरा दिन आया और अल्लाह ताला की उस धमकी का, उस नसीहत का, तो अजाब के नजूल के इंतज़ार में बैठ गए और उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है। वो समझते थे कि ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि कोई अजाब आएगा, ये महज एक डराने की कोई तरकीब है। लेकिन जब सूरज चमकने लगा तो उन्हें आसमान से एक ऐसी चीख ने आ लिया कि ज़मीन ज़लज़ले के झटकों से लरज़ उठी। उनकी जिस्में रूहों से निकल पड़ी थी, सारी की सारी चहल पहल सन्नाटे में तब्दील हो गई थी और उनके जो गफलत के पर्दे उनके ऊपर थे वो सारे के सारे हटते जा रहे थे। थोड़ी ही देर में सब के सब काफिर नेस्तो नाबूद हो गए। कल तक जो कुफर और अनाद और अकड़ के चलते थे ज़मीन पर, आज मुर्दा जिस्म थे जिसमें ना कोई हरकत थी और ना उनके अंदर कोई रूह थी। लोग कहते हैं कि समूद की कौम का एक भी काफिर बाकी ना बच सका था, लेकिन समूद के कौम की एक औरत जो जवान दोशीज़ा थी उस हलाकत से बच गई थी इबरत के लिए। वो टांगों से मोहताज थी, लेकिन जब ये अजाब आया ज़लज़ले का और चीख का तो वो मारे खौफ के चलना शुरू हो गई और भागती भागती एक कबीले के पास पहुंची। उसने सारे अजाब के बारे में, समूदियों की हलाकत के बारे में खबर दी उनको और शिद्दत प्यास से लोगों से पानी मांगा और जब वो पानी पी चुकी तो फौरन ही फासले जहन्नुम हो गई। तो इस तरह नाफरमानों और सरकशों पे आता है अल्लाह का अजाब। इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।